अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जा मलिक और टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल। और आज का बहुत ही मज़ेदार सवाल कि समंदर के दरमियान में क्या आता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करें, अगर नहीं पता तो प्रोग्राम का आखिर तक देखें, हम आपको बताएंगे। वी विल लेट यू नो कि व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। सो आर यू रेडी फॉर टुडेज फनकारियाँ? सो लेट्स गो विद मी। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाइन। मैंने आप लोगों को माना मॉल में अक्सर देखा है। हाँ जी, यहीं पे होते हैं हम, तो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मैं अभी हैंगिंग टावर पे काम करता हूँ। अच्छा, ये वही है जो 200 रुपए 100। हाँ जी। 100 रुपए लेते हैं कि 5 मिनट लटकना है। 2 मिनट ठीक है, गलत हो सकती है, सही है। 100 रुपए लेते हैं और 2 मिनट लटकना है और हम इनाम देंगे 5000 रुपए। और आज तक वैसे बताओ किसी से हुआ है ये? हाँ जी, काफ़ी लोग करके जाते हैं। मैंने तो अक्सर वीडियोस कभी आ रही हो ना तो मैं लाजमी देखती हूँ कि इस लड़के से होगा या नहीं होगा, इस लड़की से होगा या नहीं होगा। सबका जो है ना वो 45 सेकंड्स तक हार्डली जाते हैं, नहीं तो 1 मिनट 15 सेकंड तक जाएंगे और उसके बाद उनका हाथ जो है वो टेढ़ा हो जाता है और स्लिप हो जाता है और वो जो है ये जाते हैं। ऐसे ही बात है, क्योंकि व्हील लगे होते हैं तो हाथ स्लिप हो जाता है। तो आपको हंसी आ रही होती है जब लोग करने आते हैं? वो गिरते भी हैं काफ़ी लोग। गिरते भी हैं तो आता ही है। एक्सप्रेशंस बहुत मजे के आ रहे होते हैं। हाँ जी, ऐसी बात। ऐसे ही आप सर गार्ड जी मैं स्क्वाड बॉय। सिक्योरिटी में आप जबरदस्त हो गया। वैसे ये बड़ा प्यारा लगता है ये जो आप लोगों ने। मेन गार्ड है हमारे। मेन गार्ड है? गार्ड है, बाहर खड़े होते हैं मेन पे। मेन पे होते हैं आप? मेन पे रहने का आपको शौक है? नहीं इतना शौक तो नहीं है। बैक पे काम करने का इतना शौक नहीं है? नहीं इतना शौक नहीं। सही है कि फ्रंट पे ज़्यादा जो है वो आपको अच्छा लगता है काम करना। अच्छा मुझे बताइएगा कि अमाना मॉल में कब से है? मैं तकरीबन 2 मंथ से हूँ। 2 मंथ से। कैसा जा रहा है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह फिल ठीक ही जा रहा है। पहले कहाँ पर थे? पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था। UOL में थे। उधर तो बहुत बच्चियाँ लड़कियाँ आती होंगी। सख्ती भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा थी। तो गार्ड्स का अंदर से दिल कर रहा होता है वो भी लड़कियों से बातें करे हैं, गपशप लगाए। उनमें से नहीं हूँ वैसे। उनमें से नहीं है। वो कौन से वाले होते हैं? वो आप शादीशुदा हैं? जी मैं अलहमद शादी। शादीशुदा तो ज़्यादा इस तरह के होते हैं। नहीं मैं उनमें से नहीं, मैं वैसे नहीं हूँ। वो कह रहे हैं बता दो, चलो कोई मसला नहीं ऐसे नहीं, मेरी बीवी देख रही है। नहीं। अच्छा शादी लव मैरिज की है अरेंज? नहीं अरेंज मैरिज हुई है। प्यार हो गया उनसे या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है बहुत सारा। कितने टाइम बाद मोहब्बत हो गई? फ़ौरन ही हो गई थी बस। फौरन ही हो गई थी? जब कबूल है बोला उसके बाद मोहब्बत हो? पे हो गई थी। देखा कब था भाभी को? मैंने जस्ट निकाह भी देखा था। इससे पहले तक नहीं देखा था? फोटो भी नहीं देखा था? फोटो भी नहीं देखा था। क्यों? बस वैसे ही जल्दी में शादी की थी। ओ जबरदस्त। मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया? मैंने उसको मोबाइल दिया था। कौन सा फोन लेके? हवावे। हुआवे का। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइए उनकी एक अच्छाई बताओ, एक बुराई बताओ। अच्छाई तो माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा हैं कि कोई भी बात उसको बुरी नहीं लगती मेरी। और बुराई ये है कि वो मेरी बात सुन के वो घर वालों को बता देती है। किसको बता देती है? अपने घर वालों को। अपने यानी जो उसका मायका था। आपको क्या लगता है लड़कियों को बतानी चाहिए मायके में बातें या नहीं बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए, ऐसे लड़ाई हो जाती है, घर वाले और सोचते हैं अलग अलग। मेरा भी यही मानना है कि मायके को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लड़की को आपने दूसरे घर भेजा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सीखने दें, फिर जाकर चीज़ें सेट होंगी। मतलब मेरी अपनी मम्मा जो है, मेरी बहन की शादी है, हम लोग नहीं इन्वॉल्व होते, हम कसम से नहीं होते इन्वॉल्व। तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, लड़ाइयाँ घर वालों की वजह से ज़्यादा होती हैं। तो अच्छा जी आप बताओ, आपने कुछ सुनाएंगे? हम एक शेर है सादा सा। शेर सादा सा? फूल बोटो वाला भी होता है? नहीं वैसा नहीं। मैंने सुनाए सादा सा शेर ये ले। कैमरा। अब हम मुस्कुराएं भी तो गम साफ नजर आता है, अब तेरे हिजर के मारों से अदाकारी गई। किसको डेडिकेट किया है? ये बस अपने लिए ही है। अपने लिए? अपने लिए है ये वैसे लग रहा है कि किसी को डेडिकेट किया है। नहीं कर सकते, कैमरा। अच्छा हाँ जी। आपने कोई शेरो शायरी सुनानी हो या गाना शाना? मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके बाद। कुछ भी नहीं। बेगम को कुछ डेडिकेट कर दो। बेगम बस यही कहूँगा कि वो मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, बस बुरा ना सोचा करें, ना कोई नाराज़ हुआ करें। नाराज होते हैं तो मनाते कैसे हो? बस उसको मना लेता हूँ जैसे कोई मौका मिलता है तो। सही हो गया। अच्छा तो मुझे बताओ कि समंदर के सेंटर में क्या आता है? जखीरा। ज़ख़ीरा आता है। समंदर के दरमियान में ज़ख़ीरा आता है। ऐसी बात है। और आपका क्या मानना है कि क्या आता है? यही है, ज़ख़ीरा ही है। ज़ख़ीरा ही आता है? दोनों का यही मान? यही दोनों। एक दफ़ा और कहती हूँ कि चलो तुक्का लगा लो। तुक्का तो नहीं लग सकता अभी। कुछ और भी तो बताओ ना। ज़ख़ीरा उसकी सुन के कह दिया आपने। नहीं और मेरे माइंड में है नहीं, ना पता है इस चीज़ का। गहराई में या फिर गहराई में? समंदर की जितनी मर्जी गहराइयों में चले जाओ, समंदर के दरमियान में बताना क्या आता है? पानी ही आता है। मछलियाँ वगैरह
वो कह रहा है मछली है। हाँ तो बता दो कौन सी है। कौन सी मछली होती है समंदर के दरमियान में? वो तो काफ़ी होती है, काफ़ी नस्ल की फिरती है। एक मछली का नाम बता दो। ये नाम का नहीं पता मुझे, किसी एक मछली का भी नाम नहीं आता? एक नहीं आता, एक डॉल्फिन है, फिर स्टार फिश है, फिर बहुत सारी बस इतनी शौक से खाई नहीं कभी। मछलियाँ पकड़ने गए हो? नहीं, मैं कभी नहीं गया। कभी भी नहीं गए। मछली खाते हो वैसे? तकरीबन 1-2 बार खाई थी बस, 1-2 बार खाई थी, वो 1-2 वीक खाई है, 1-2 बार खाई है। 1-2 बार खाई है, नहीं पसंद? नहीं पसंद नहीं मुझे, इसमें कांटे होते हैं इस वजह से? नहीं वैसे नहीं पसंद। सही है। आपने क्या जिंदगी में आगे बनना है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं बनना, मोहब्बत से कोई हास लेना देना? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। चलिए, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खान हो? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए हो? कोहाट से। कोहाट के खान हो? खान हो या पठान? दोनों। दोनों हो। जबरदस्त। क्या नाम है? कैफ, मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। एक कैफी भी है, काफी मशहूर सिंगर हो गया। हाँ, कहानी सुनो। पता नहीं है मुझे तो। नहीं पता, बस अपने कैफ का पता है। हाँ, अपने नाम का पता है। अपने नाम का पता है। क्या करते हो कोहाट में? सोना निकालते हैं दरिया से। सोना निकालते हो दरिया से? हाँ जी। अच्छा, दरिया से भी सोना निकलता है? हाँ, मछलियों के मुंह से निकालते हो हाथ डाल के, या फिर किस तरह से निकालते हो? यार दरिया के किनारे से सोना निकालते हैं हम। हम इतने लोग दरिया के किनारे जाते हैं, उनको तो सोना नहीं मिलता। एक स्वेटर के साथ निकालते हैं। अच्छा, तो साइड पे बस मारना होता है? यार वीडियो, आपको वीडियो को दिखाएंगे तो आप समझ आएगी। ऐसे तो हाँ, तो दरिया में सोना फेंक कौन रहा है? ये तो नहीं पता है। फेवरेट गाना लग गया पीछे। अच्छा, अच्छा है, मुझे बताओ कि फिर भी कौन सोना डाल रहा है दरिया के अंदर? पता तो नहीं है किसने डाले, अल्लाह ने। कोई भी इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि अपना सोना वो दरिया में बहा देगा। अच्छा, नहीं वो पहली सी दरिया में सोना होगा। सोना तो यही ज़मीन में, ऊपर से तो नहीं गिरता है। तो मैंने सुना था पहाड़ों में से सोना निकलता है ज़्यादा। बस हम तो दरिया से निकालते हैं। दरिया से निकालते हो। इसका बेस्ट आंसर था कि अल्लाह इज़ द बेस्ट क्रिएटर, और वही जो है सोना डाल रहा है। बस अल्लाह ही डालते हैं। अल्लाह ही डालता है। लोग तो बड़े कंजूस हैं जी। लोगों तो नहीं डालेंगे। तो वो किस फॉर्म में निकलते हैं? मतलब जरे होते हैं सोने के, या फिर कंगन ज्वेलरी में जो है वो पेंडेंट्स निकल रहे होते हैं? बताओ ज़रा। जरे होते हैं। जरे होते हैं, तो ज़रा ज़रा करके वो कितना जरे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप जाते हो घर? नहीं, वहीं पे रहते हैं बस। वहाँ पर ही रहते हो। फिर वो गोल्ड आप बेचते कहाँ पर हो जाकर? उस सुनियार को? कोहाट बाजार में। कोहाट बाजार में। कितने तक का बेच लेते हो? 11 लाख 12 लाख जितने का हो जाए बस। तो ये ट्रिक आप लोगों को आती है सोना निकालने वाली? सारे चुरलकी वाले निकालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। ये कितनी टीम है आपकी? टीम बहुत सारे चुरलकी वाले हैं। सही हो गया। तो अपनी बेगम के लिए सोना इकट्ठा कर रहे हो? नहीं, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जितना निकालते हैं सारा बेचते हैं बस। सारा बेच देते हो? तो बेगम के लिए कुछ तो बचा के रख लो। बस 3 तोले बचा के रखे हैं। 3 तोले बचा के रखे। बेगम ने नहीं आना 3 तोले में, मैं बता रही हूँ। नहीं, 3 तोले में आना है बस उसने। नहीं, 3 तोले में तो आजकल बच्चा आ रहा है दुनिया में। बस नहीं, बात 3 तोले पे हुई है। 9 लाख का है 3 तोला? नहीं तो अच्छा, फिर तो सही है। 3 लाख भी काफ़ी है, और सॉरी 3 तोला भी काफ़ी है फिर तो। हाँ ना, 3 तोले बहुत ज़्यादा है। लड़की कैसी चाहिए आपको शादी के लिए? यार लड़की मैंने मंगनी की हुई है। मंगनी किया हुआ है? कहाँ पर मंगनी किया हुआ है? अपने गांव में की है। गाँव में किया है। कज़न है या फिर रिश्तेदार नहीं है? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। तो फिर किसने रिश्ता करवाया है? खुद पसंद थी, अम्मी ने कराया। अम्मी ने कराया है? पसंद आपने किया था? हाँ। तो आपने जाके लड़की को बोला? नहीं, अम्मी ने जाके बोला। वो पसंद। मान भी गए? हाँ जी, नींद आ गई। गई हैं तो बस मान गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया सही हो गया। आपको कभी खड़े खड़े नींद आई है? नहीं। कभी भी नहीं आई? नहीं, क्यों? नींद जब मैं सोता हूँ तब आती है। जब सो जाते हो तो तब नींद कैसे आती है? सोने से पहले नींद आती है आपको? नहीं, जब मंजी पे लेट जाता हूँ तब नींद आती है। मंजी पे नींद आती है, बेड पे नींद नहीं आती? नहीं, बेड पे मैं नहीं सोता हूँ अभी। बेड पे क्यों नहीं सोते? वैसे ही हमारे गांव में मंजियाँ होती हैं। आपके गांव में मंजी होते हैं, तो यानी आपकी जब बेगम आ जाएगी तब भी आप मंजी पे ही रहोगे? फिर उसके साथ बेड आएगा, फिर भी बेड पे उसके सोएंगे। साथ बेड आएगा, यानी जहेज लोगे आप? हाँ, खुद तो इतना सोना कमाते हो, जहेज भी खुद बना लो है। हमसे जो होते हैं हम वो बनाएंगे, वो कुछ तो वो भी देंगे। सही हो गया। मुझे बताओ, कुछ सुनाओगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं सुना। तो सुना दो ना, कुछ आता नहीं है बस। गाना शायरी हो जाए। मेरा गाना शायरी नहीं आता है। चलो मुझे बताओ फिर कि दरिया में तो आप होते ही हो, तो समंदर के दरमियान में क्या आता है?
हमें तो समंदर में सिर्फ सोना निकालते हैं और पता नहीं क्या सोने से लेना देना आपका, हमारा सिर्फ सोने से लेना। और इसके अलावा दुनिया से कोई लेना देना? और बस चक्कर के लिए आए हैं लाहौर में, चक्कर लगा के वापस चले जाएंगे बस। चक्कर लगाना था तो गोल गोल घूम लेते, ये लाहौर आ गए चक्कर बस यहाँ पे चाचू माचू रहते हैं, उसके पास। चाचू भी रहते हैं और माचू भी रहते हैं। ये माचू क्या है? माचू नहीं चाचू रहते हैं। चाचू रहते हैं, सही है। चाचू को आपने माचू बोल दिया, चाचू सुन लें आप। बस वैसे ही मुँह से निकल गया। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। ओके। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं जी अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? बस आपका ही ख्याल है। मैंने वैसे हाल पूछा था और आपने कहा कि आपका ही ख्याल है। ठीक है, आप सुनाएं। माफी दे, इतना कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए कि मैं सरेआम जाकर जिसको टू द पॉइंट जाकर अपने जज्बात शेयर कर लूँ। तुम लोग घर वाले नहीं देखते, बाद में डांट ढूंढनी पड़ती। आप लोगों की वजह से अक्सर मुझे डांट पड़ जाती है कि लोग तुम्हें आके ये कह देते हैं। तो मुझे बताओ कि घर में कौन कौन है? घर में सब हैं। सब है। सब में कौन कौन? बीवी है। बीवी है, बस इधर बात खत्म हो जाती है। बेगम है, बेगम के होते हुए आपने कहा कि मुझे बस आपका ख्याल है। हाँ जी। और मुझे लगता है ये बेगम के जो है ना सिक्स सेंस बहुत तेज है, उन्हीं की कॉल आ रही है। नहीं, उनकी नहीं आ रही। किसकी आ रही है? कॉल कॉल क्यों नहीं करती? वैसे ही उनके पास सेल नहीं है। उनके पास सेल फोन नहीं है, नहीं इसलिए आप बगैर डर के जो है बोल रहे हैं बातें। नहीं, वो हम पठान हैं, सेल फोन नहीं देते लड़कियों। आप लोग पठान है तो एक बेगम है तो सही, तो फिर आप मेरा ख्याल क्यों रख रहे हैं माइंड में? बेग में तो 4 होनी चाहिए। बेग में तो 4 होनी चाहिए, तो दूसरी अभी तक क्यों नहीं की? वैसे दूसरी भी अनकरीब करनी है बस। सही हो गया। तो 4 शादियां करके बंदा फंस नहीं जाता? वैसे नहीं, फंसना क्यों है? मतलब एक दिन उधर जाए दूसरी का मुंह सीधा नहीं होता, उधर जाए पहली नाराज हो जाती है। नहीं, वो आपस में अगर इखलाक हो तो फिर नहीं होता। तो ये लाख वाली ढूंढी कहाँ से जाए जो आपस में सही रहे? जाएंगी, बस ढूंढनी पड़ेगी, मिल जाएंगी। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं जो चारों को अफोर्ड कर लोगे? मैं टेलर हूँ। टेलर है आप? उन्होंने आके ऐसी सिलाई आपकी करनी है ना, बता दूं कार बंद करनी पड़ेगी आपको। नहीं करनी पड़ती। लड़कियों के कपड़े सिलाई करते हो? नहीं, जेंट्स। जेंट्स के करते हो। महीने का कितना कमा लेते हैं आप? बस ये 40-50 कमा लेते हैं। 40-50 हज़ार। तो आपको लगता है कि एक बेगम 40 पे रुकेगी? नहीं, बस वो रुक जाएगी। कुछ एक तो रुक जाएगी, लेकिन 4 बेगमात 40 हज़ार गुजारा मुश्किल है। नहीं, वो कुछ भी नहीं मांगती। कुछ भी नहीं मांगती? इतना मोहब्बत में आपने मुब्तला किया हुआ है उनको? बिल्कुल। आप में ऐसा क्या है कि वो आप पे जो है दिलहार बैठी है? नहीं, बस ऐसे ही है, वो कुछ भी नहीं मांगती हमारे से। कुछ भी नहीं मांगती आपसे? जी। बात है वैसे है। जी। अच्छा मुझे बताओ, कुछ सुनाएंगे आप? जी। कॉल दिखाओ जरा, किसका आ रहा है फोन आपको? तब से टू 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 हो ही जा रहा है। बाहर खड़ा है, उसकी आ रही है। कजन बाहर खड़ा है, उसको बोलो मैंने नहीं आना। नहीं, वो बंद कर देगा अभी। बंद कर देगा? सही हो गया। कुछ सुनाएंगे आप? शेर सुना देंगे। शेर सुना। सोने का कड़ा कोने में पड़ा, सुजल मलिक जब आपकी याद आई तो रोना पड़ा। क्या कहने, तालियां देख लो इनकी है ऊपर से। ये शेर किसने लिखा है? इतना दूर चले गए हो, मेरा कैमरामैन परेशान हो गया। दोनों को एक फ्रेम में कैसे सेट करूं? ठीक है जी। हाँ तो वो कह रहा फिक्स हो जाओ, समझ लो इसके आगे जगह नहीं आपकी। ठीक है। अच्छा तो ये किसने लिखा और कब लिखा था? जी, अभी बस जेल में आ गया आपके लिए। फोरी फोरी आमद हुई है? फोरी अभी हुई है बस। आपकी आमदों के लिए तालियां हैं। मुझे बताओ, समंदर के दरमियान में क्या आता है? समंदर के दरमियान में तो कुछ भी नहीं है बस फिलहाल। कुछ तो होगा, नहीं होगी। मछलियां होंगी बस। हाँ जी। कॉमन सेंस का सवाल है तो सोच के बता सकते हैं। समंदर के दरमियान में पता नहीं अब। पता नहीं। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। आप प्रोग्राम पूरा देखना, फिर एंड पे जवाब पता लगे। चले ठीक है। अल्लाह। जी तो ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, कहीं ना जाइएगा। हम यूं गए यूं वापस आए और आके लगाते लोग ऐसा फनकारी। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सजल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते जी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या बोलने लगे थे? असल? मैं कहने लगा था जी असल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। असल अल्हम्दुलिल्लाह, नकल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। जबरदस्त हो गया। क्या नाम है? जी मेरा नाम हसनैन शाह। हसनैन शाह। क्या करते हो आप? मैं इधर बस मान्ना में इंजॉय। अमाना में इंजॉय करते हो? मुझे लगता है वाकई में अमाना वो प्लेस बन चुकी है कि सब लोग इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जी मुझे भी ऐसे ही लगता है।
कुड़ियां दे पीछे थे नहीं आ रहे, नहीं नहीं, कुड़ियों वगैरह का चक्कर ही नहीं है, आंटियों का चक्कर, आंटियों का भी चक्कर नहीं है, फिर किसका चक्कर? बस इधर जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हो। तो यूं बताओ ना है, मैं तब से घुमा फिरा के पूछ रही हूँ कि बंदा बंदा जो है ना मुद्दे पे आ जाए। जी बिल्कुल। कौन सी जॉब कर रहे हो? मैं फ़िलहाल तो $1 शॉप पे होता हूँ, $1 सस्ता काम। सस्ता काम। अपने $1 शॉप से खुद घर के लिए कितनी चीज़ें लेकर जाते हो? मेरा घर फैसलाबाद होता है, मैं इतनी दूर अफोर्ड नहीं कर सकता, घर वाले उधर है, घर वाले उधर रहते हैं, आप यहाँ किसके पास रह रहे मैं इधर मामू के घर होता हूँ। हो? मामू के घर रह रहे हो, तो मामू वगैरह कहते हैं कि ये ले आना $1। जी जी, मैं लेके जाता हूँ, मामू के घर लेके जाता हूँ, जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मतलब कि वो 275 में 1 पीस होता है या 2 पीस होता है, एवरीथिंग जो भी चीज़ है मतलब कि मैं ले जाता हूँ। सही हो गया। कुछ सुनाएंगे सर? सर मैं आपको सॉन्ग ही सुनाऊंगा क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। आपने सर मुझे मैडम से सर तो बना ही दिया, तो गाना भी अब सुना ही दे, एक अच्छा सा स्टैंजा सुना दे। ना कोई ओहदा सी कसूर, ना कोई मेरा सी कसूर, फिर दस कहा तो किता एक दूजे कोलों दूर, ना कोई ओहदा सी कसूर, ना कोई मेरा सी कसूर, फिर दस कहा तो किता एक दूजे कोलों दूर, हाय ओदे मेरे चा, हाय ओदे मेरे चा कट्ठे हंजुआं च डोलते, वे तू केड़ी गलों रबा कट्ठे दो दिल तोड़ते, वे तू केड़ी गलों रबा कट्ठे दो दिल तोड़ते, ओ हाय दूर होना चाहा सी ओने मेरे तो, क्यों ना हसे देखेगे साडे तेरे तो, दूर होना चाहा सी ओने मेरे तो, क्यों ना हसे देखेगे साडे तेरे तो, दोहां दे क्यों चा, दोहां दे क्यों सा खाली गमां विच डोलते, ना कोई ओहदा सी कसूर, ना कोई मेरा सी कसूर, वे तू केड़ी गलों रबा कट्ठे दो दिल तोड़ते, वे तू केड़ी गलों रबा कट्ठे दो दिल तोड़ते, ओ हाय। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी आवाज़ है सीरियसली। मतलब बहुत कम ऐसे लोग आते हैं, पार्टिसिपेट तो हर कोई करता है, कि वॉशरूम सिंगर्स भी मिलते हैं हमें, लेकिन बहुत कम ऐसा टैलेंट हमें मिलता है जिसकी रियल आवाज़ हो, वोकल्स क्लियर हो और बहुत ही दिल से कोई गाए। किसके लिए गाना गाया? वैसे बहुत दुखी गाना है कि अल्लाह ने जो है दोनों दिल जो है साथ तोड़ दिए गाने में। ये मेरी एक ना जी है कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं दुआएं वगैरह करता हूँ। आपकी जी है, GF नहीं है, मसल के जी है, जी इज्जत से जी कहा उन्होंने, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता कितना हूँ। पसंद करते हो? पसंद तो हर लड़का कहता है कि अपनी अपनी लड़की को कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं उसे हर सांस पे, एक तो अल्लाह का नाम होता है ना, हर सांस पे उसका नाम होता है मेरा, अल्लाह का पहले और उसके बाद हमको तो ना मिले इतनी मोहब्बत करने वाले उसका। अच्छा जी, तो आपको इतना प्यार है उससे? बहुत ज़्यादा। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मैंने मन्नतें वगैरह मांगी हैं। मैंने कहाँ कहाँ पे जाके मन्नतें मांगी हैं? पहले तो मैंने बीबियाँ पाक दामना, फिर मैंने नमाज की फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज में मैंने उसके लिए दुआएं क्या की। बात है लड़के। अच्छा आगे बताओ। मैंने तहज्जुद की नमाज में भी उसके लिए दुआएं की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा यकीन है कि मेरे अल्लाह को वो मंजूर हो गई है मेरी दुआ कि मैं इंशाल्लाह शादी करूँगा और उससे ही करूँगा। लड़की मिली कहाँ पर आपको? मैं सियालकोट की वो लड़की है, ठीक है, और मेरा फैसलाबाद जड़ांवाला में घर था। हम शादी पे मिले हैं उसको। शादी पे मिले? वो भी शादी पे आई हुई थी? शादी किसकी थी? शादी मेरे दोस्त के, मतलब के दोस्त था, उसके भाई की शादी थी। उसके भाई की शादी पे खाना खाने जाना था ना, लड़कियां देखने नहीं जाना था? लड़कियां वगैरह नहीं, तो मैं दरअसल मैं ना ड्राइवरी वगैरह करता था, तो हम ना जिसके पास मैं ड्राइवरी करता था ना वो अच्छी ठाल्टी वाला MP था जड़ांवाला का,
तो उसके पास मैं ना उसके साथ चला गया फैसलाबाद। तो उधर से वो उसके सियालकोट का मसले कि उसका माइंड वगैरह उसका सियालकोट की तरफ के जाने का बन गया। तो उधर चले गए। बस उधर किस्मत में लिखा था। किस्मत में लिखा था कि अल्लाह ने हम लोगों की ना जोड़ी, वो कहते नहीं है कि कोई दुबई का भी होता है, कोई कहीं कहीं मुल्क का होता है, तो वो अल्लाह जब मिलाता है ना वो पिंडो थाम में भी मिला देता है। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताओ कि देखो लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं, दिखने में भी सब खूबसूरत होती हैं, आपकी सुई वहाँ पर ही क्यों अटकी? उसमें ऐसी क्या खास बात? सबसे पहले जो उसकी बात है वो कुरान हिफ्ज़ है। अच्छा माशाल्लाह। मुझे तलीम वगैरह इतनी मसलन के पसंद नहीं थी, बट उसकी तलीम भी वो एमए किया हुआ उसने, ठीक है, तो तलीम की भी उसकी भी मैंने लाइक किया है। और दूसरे नंबर पे उसका लहजा, बोलने की आवाज़, लहजे का ही उसका कमान नहीं है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मेरी मैट्रिक तलीम है। आपकी मैट्रिक है और लड़की एमए वाली ढूंढ ली। जी बिल्कुल। वाह क्या कहने। तो उसने, आपने जब उसको किस तरह से बताया था कि मेरा दिल आ गया तुम पर? मैंने नहीं, उसने अपने भाई के मसलन के भाई से सुनेहा भेजा, तो बातचीत की हम लोगों ने, तो फिर वो मान गई? मान गई। फौरी दरअसल देखें जब इतना मांगा ही बड़ा उसको इतना मांगा है अल्लाह से कोई दुआ की हो तो वो वापस खाली हाथ नहीं आती। बात होती है उससे? जी होती है बात। किस टाइम होती है और कितना टाइम होती है? अब मैंने जाना है घर, मेरा फ़ोन चोरी हो गया और जिस वजह से अब उससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टर के फ़ोन पे मैं बात करता हूँ उससे जाके। अभी मैंने घर जाना, मैसेज वगैरह कर देना है। अच्छा तो फ़ोन कहाँ पर गुमा है? फ़ोन मेरा बस ना, मैं एक शादी हॉल पे गया, उधर दोस्त की ना, ये तुम शादियाँ, कितनी शादियाँ खाते हो है? मसलन के हमें दिसंबर शादियाँ आती हैं। वो एक माह में 2 शादी थी ना, तो मैं ना उधर शादी पे गया, तो उधर ही ना चार्जिंग में मोबाइल लगा, दुल्हन वाले कमरे में चार्जिंग में, दुल्हन वाले कमरे तक पहुँच गए तुम? मसलन कि वो मेरे कज़न की शादी थी ना, फिर सही है आगे। वो दुल्हन वाले कमरे में चार्जिंग पे लगाया। मैं ऐसे ना, मैंने कहा जोहर का टाइम हो गया, चलो यार नमाज़ पढ़ लेता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ के वापस आया, मोबाइल ही नहीं उधर है। मोबाइल के साथ चार्जर भी लेके, मैंने कहा चल चार्जर ही छोड़ जाओ। पूरा फ़ोन लेता? पूरा फ़ोन लेके गया, वो चार्जर भी साथ ले गया। ज़बरदस्त हो गया। जाते जाते मुझे ये बताओ आपकी खूबसूरती का राज क्या है? बस मेरे अल्लाह की देन है, जैसे मेरे अल्लाह ने मुझे नवाजा है, जैसा मुझे रंग दिया है, शुक्र है मेरे मालिक की ज़ात पाक का। लड़की क्या बोलती है आपके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है? वो क्या तारीफ़ करती है आप? कुछ भी नहीं, मेरे लहजा बोलने का। अच्छा मैंने कहा शायद कह रही कुछ भी नहीं है पसंद। नहीं, वो लहजा मेरा लहजा बहुत पसंद है उसको, क्योंकि मैं जब लहजा एक जो होता है ना, मसलन के बंदे ने अपनी इज़्ज़त बढ़ानी हो, वो प्यार से बात करे तो बहुत अच्छी हो जाता है। क्योंकि ये एक ज़ुबान है, ये इसको इज़्ज़त बनाने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, तो बिगाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। ऐसे ही है। चले अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। थैंक और यहाँ पर इकबाल के एक और शाइन मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ सर। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर नज़र। मुदस्सिर नज़र। हाँ, कभी किसी की नज़र लग गई हो? हमें खुद लग जाती है ना। आपको नज़र लग जाती है? किसकी नज़र लग जाती है? सारों की लग जाती है, अम्मी की, बीबी की, सबकी नज़र लग जाती है। आपकी अम्मी की भी आपको नज़र लग जाती हाँ ना, क्यों, बच्चे तो प्यारे लगते हैं, बच्चे तो प्यारे लगते हैं ना अम्मी को, तो नज़र तो लगना ही है। है? अच्छा अच्छी नज़र भी लग जाती है? सब कुछ लग जाती है। सब कुछ लग जाती है। कोई ऐसी चीज़ जो ना लगती हो? ऐसी चीज़ तो नहीं। कभी मतलब किसकी नज़र नहीं लगती? किसकी नज़र नहीं लगती, सबकी लग जाती है। सबकी लग जाती है। अच्छा कितने टाइम से शादीशुदा हैं आप? हमारे हो गए तकरीबन 15-20 साल हो गए शादी। 15-20 साल हो गए शादीशुदा हैं आप। बच्चे कितने पैदा किए? तकरीबन 5 बच्चे हैं, 3 फोत हो गए, 2 अभी है। 2 भी है। अच्छा अच्छा, एक बेटा है और एक बेटी है। जबरदस्त। आगे कितनी शादियां करनी है और? अभी ये एक ही नहीं संभाला जाते, तो तुम बोलती हो कितनी शादी करनी है। नहीं संभाला जा रहा बेगम। इतने खर्ची है तो किधर से संभाला जाते है। एक बेगम का कितना खर्चा है? एक बेगम पे महीने का तकरीबन 50-60 हज़ार तो लग जाते हैं आराम से। 50-60 हज़ार निकल जाते। काम क्या करते हो? काम बस अपना कारोबार है गांव में। अपना कारोबार है? किस चीज़ का? वो आटा चक्की का। आटा चक्की का। तो चक्की कौन चलाता है? उधर मैं चलाता हूँ, अभी चक्कर के लिए आया था इधर लाहौर। चक्कर के लिए आ गए तो पीछे चक्की कौन चला रहा है? वो बंद है ना अभी चक्कर में, तो हम उधर नहीं चला सकते, इधर अब चक्कर के लिए आए हैं। चक्की को चक्कर दे के खुद यहाँ पे आगे चक्कर लगाने के।
खुद आए ये हैं। भी सही है। अच्छा चलो, आपने ना तेज तेज बोलना है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चौक से चटनी चटाई। बस आपने बोल लिया, हमने सुन लिया। नहीं आप बोलो ना, स्लो स्लो बोलते हो, आपने इसको तेज बोलो। नहीं, हम नहीं बोल सकते ना। चलो आप ये बोलो 10 दफा तेज तेज, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पका पहले भी अटक गए हो, थोड़ा आगे जाके अटको। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज तेज बोलो। सारा जिंदगी पश्तो बोलते हैं, इधर 2 दिन घूमने के लिए आए तो हम उर्दू बोलते हैं तो उसमें गलत हो जाते हैं ना। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, नहीं क्यों नहीं होते हैं ना। एक दफा ट्राई करते हैं ना। पश्तो मैं कर लूंगा। पश्तो में कोई बताओ इस, कच्चा पपड़ पका पका, हाँ चलो पश्तो में बोल लो इसको 10 दफा। कच्चा पपड़ पका पकड़। पश्तो में भी ना होएगा इनसे। हाँ, पश्तो में भी, आपकी पश्तो भी जो है वो कहीं घास। अब पापड़ तो है ही उर्दू का लफ्ज ना, फिर भी पश्तो में गलत हो जाते हैं। चलो और क्या कहें अब, कुछ भी नहीं, बस है। सुनाओगे हमें कोई गाना शायरी हो जाए। वो गाना नहीं आते हैं, बस आपका सुन लिया। उधर बाहर से चौकीदार, आ रहा था हमारा, उधर ये 2 बंदे हमारे अंदर आए थे, 2 हम पीछे, 3 पीछे फंस गए थे। कैसे गए थे? उधर से छोड़ नहीं रहे थे अंदर, माल के अंदर। मॉल के अंदर छोड़ नहीं रहे थे? आप कौन से जानवर हैं जो छोड़ना था? नहीं, उसने बोला टाइम खत्म क्यों हो गया, फिर उसने बोला टाइम से आना था ना, 10 बजे तो बंद हो जाता है मॉल। तो हम 2 दिन हो गए आए हैं इधर, इतने ज्यादा चक्कर लगाए हैं कि इधर तक पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। इधर तक पहुंचते पहुंचते 10 बज गए, ट्रैफिक की वजह से? नहीं, ट्रैफिक की वजह से नहीं, और जगह पे गए ना, दूसरे मालों पे गए, उधर चक्कर लगाए। अच्छा, तो कौन सा मॉल पसंद आया? सब पसंद आया, सारा लाहौर ही पसंद आया। जबरदस्त। सबसे अच्छी चीज लाहौर की क्या लगी? बस सबसे अच्छी चीज तो कुछ नहीं लगी, ये सारे चक्कर लगाए, सब कुछ अच्छा लगे। हम आपको अच्छे नहीं लगे? वो खुद आपके पीछे तो हम आ गए, उधर इतने मेहनत किया। जबरदस्त हो गया। 5,000 रुपये भी चौकीदार को बोला कि हमारे से 5,000 रुपये ले लो, अंदर छोड़ लो, माल में अंदर छोड़ो खाली। उसने 5,000 लेके छोड़ा? नहीं, उसने कुछ भी नहीं लिया। उसको फिर बोला कि पठान जिधर भी आते हैं उधर पंजाबी उसको छोड़ते नहीं है, फिर इस बात पे उसने अंदर छोड़ लिया। वरना ये 5,000 देकर आने के लिए तैयार थे, हमें हमसे बात। 5,000 निकाल लिए थे, वो एक बंदे ने निकाले थे, वो आगे आपको इंटरव्यू दिया, लेकिन उसने फिर हमसे पैसे नहीं लिया, फिर पठान के नाम। 5,000 बच गए ना? हाँ, 5 मुझे दुख होता। हमने आपका सुन लिया तो 5,000 ही दे के अंदर आ रहे थे। जबरदस्त हो गया। तो ये जो हेयर स्टाइल आपने रखा हुआ है, हाँ, ये पठानों का स्टाइल है ना। पठान ऐसे ही करते हैं। देखो ये 4-5 बंदे खड़े हैं, सारों का इसी तरह है। तो टोपी पहना हुआ है, टोपी उतारो बच्चा। उसकी तो सेहत ही नहीं है। हाँ, उसका सेहत कहाँ गया? वो सेहत उसने खा लिया, ये लाहौर में आके खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने कहा कि एक बेगम आपसे संभाला नहीं जा रहा। तो ऐसा नहीं संभाला, खर्चे बहुत है, इसी वजह से नहीं संभाला जाते। सही है। हाँ, तो जब आप कभी नाराज हो जाते हैं, मनाती कैसे हो? वो नहीं मनाते हैं ना, जब पैसे दे देते हैं फिर मना लेते हैं। कितने पैसे देते हो कि फिर बेगम मान? 10,000 दे देते हैं फिर मना लेते हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि समंदर के दरमियान में क्या आता है? हमारे को तो सोना नजर आता है, उधर समंदर के दरमियान में और कुछ नजर नहीं आते। आपकी सोने वाली नजर है? हाँ, तो हम निकालती सोना है ना उधर। काम ही उधर सोने का है, चौरलक्की में किधर देख लो पता लग जाएगा, देखा भी होगा। समंदर के साइडों पे भी सोना है, साइडों पे बड़े बड़े पहाड़ है, उससे सोना समंदर निकाल। कहाँ पर है ये जिसकी बात कर रहे हैं आप? चौरलक्की दरिया सेन, तो उधर तो दरिया है, वो तो उससे निकालते हैं ना। समंदर और दरिया में फर्क नहीं है? गलत हो गया ना, गलत। पठान है ना, पठान तो हर टाइम गलत होते हैं ना। हाँ, सही होते हैं। हाँ। नहीं, बात में गलत हो जाते हैं ना, पश्तो से उर्दू कैसे बोल लेते। वैसे पंजाबी भी थोड़ा। में हम उर्दू सही कर ही नहीं सकते, इधर सही करते हैं तो वापस पठान भाग जाते हैं। अच्छा, लाहौर में कोई लड़की नहीं पसंद आया? सब पसंद आए। लाहौर होवे उसमें लड़की पसंद नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके पीछे हमने 5,000 रुपये बाहर नहीं दे रहे थे, आपको बताया नहीं कि हमने आपका सुन लिया, पठान पागल हो गए 5,000 रुपये देने के लिए। देगा लेकिन जाएगा अंदर। हाँ, अंदर जाएगा। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और कुछ कहना चाहें देखने वालों? नहीं, बस इधर आके बहुत खुश हुए, लाहौर से बहुत खुश हो के सुबह जाएंगे इंशाल्लाह घर। ठीक है, जाते जाते ये डायलॉग बोल दो कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमे ही नहीं। जिसने लाहौर नहीं पंजाबी में बोलना है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमे ही नहीं। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमा ही नहीं। चले, जबरदस्त हो गया। इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ब्रेक से यूं जाते हैं यूं वापस आते हैं। आकर लगाते लोगों के साथ फनकार।
ओके। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के दो शाहीन मौजूद है, पठान है, इनसे लगाते हैं जी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? दानिश। दानिश। आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला दानिश आपस में कजन कजन है। इतना सोच के क्यों कजन बोला? यार ये तो बता नहीं, ये शर्मा रहा है। शर्मा क्यों रहे हैं आप? यार मैं नहीं दे सकता इंटरव्यू। क्यों नहीं दे सकते? मैं नहीं दे क्या सकता। आपके पीछे पुलिस लगी हुई? नहीं मैंने दे नहीं सकता बस। क्यों? दे तो रहे हो। नहीं दे मुझे सकता। बताओ कि क्या करते हो? मैं गोल्ड का काम करता हूँ गोल्ड का काम करते, अमीर आदमी। जी। कितना पैसा कमा लेते? बहुत कमाया है। बहुत कमाया है। फिर भी एक महीने का कितना? महीने का यही तकरीबन 20-25 लाख। 20-25 लाख। ये मैं मुझे सिखा दो कि गोल्ड निकालना। हाँ ना, क्यों कल से नहीं। मैं भी यही काम करूंगी। सुबह आ जाओ, सुबह हम जाएंगे गाँव। गाड़ी हम लाएंगे सुबह, जो आप भी उसके बाद ना मेरा पता ना किसी और। आपको छोड़ देंगे, फिर हम वापिस। ओके, एक महीना मैं लगा लेती हूँ दरिया पे, 25 लाख कमा लूंगी गोल्ड निकाल के। हाँ ना। एक महीने में मैं इतना कमा लूंगी? मुझे तो निकालना नहीं आता गोल्ड। हम निकाल के देंगे आपको। हाँ बस। जबरदस्त यार, मतलब दरियाए रावी है लाहौर में, इधर से निकालने चले? यहाँ का तो नहीं हमें पता, बस गांव का पता है, यहाँ का नहीं पता। कचरा ही निकलेगा। अच्छा अब्दुल्ला, तो ये प्रैक्टिस कितनी देर की होती है जिसके बाद जो है आप सोना निकाल सकते? ये बस दिमाग का काम है, बस जब दिमाग आपका सही है बस दस्ती सीख जाओगे आप। मतलब क्या हाथों को लगता है? कैसे पता चलता है कि सोना है? नहीं, गंदे तो सारा होना पड़ता है, वहाँ पे निकलता है, बस एक्सीवेटर लगे हुए हैं वो निकालते हैं, बस वो साफ मुलाजिम रखे हैं, वो साफ सूफ करते हैं, बस जितना निकलता है वो हम हफ्ते बाद बेचते हैं। 15 ज़्यादा पास भी नहीं रखते, चोरी होने का खतरा है? नहीं नहीं, चोरी कहाँ होता है, वहाँ पे नहीं चोरी होता। जबरदस्त। मैं तो कसम से लालची हो रही हूँ इस टाइम ना, फुल टाइम लालची हो रही हूँ कि मेरे को भी गोल्ड निकालना है जाके। नानी सिखा दोगे अगर मैं आती हूँ तो? हाँ क्यों नहीं, हाँ सिखा देंगे। ठीक है। और अगर मैं ना निकाल पाई तो? निकाल दोगी अगर मेहनत करोगी तो। हाँ ना, ये तो टाइम मैं सीख जाऊंगी। एक हफ्ते में सीख जाओगे बस। और भी लड़कियां वहाँ पे काम करती हैं? लड़कियां तो कोई नहीं है, लड़के ही होते हैं बस सब। तो सारे देखेंगे, फिर मुझे मूछें भी लगानी पड़ेंगी, फिर मुझे टोपी भी पहनना पड़ेगा, है ना? पटानों वाला तिल भी लगाऊंगा और निस्वार भी रख के यूं यूं खाता जाऊंगा। नहीं, नस्वार नहीं रखते हम। अच्छी बात है, साफ सुथरे वाले पठान। अच्छा मुझे बताओ, ये शॉल वाल ओढ़ी हुई है, स्वेटर नहीं पहने हुए, तो शॉल कितनी सर्दी कवर कर रही है? शॉल बस ये बस शौक के लिए पहनी, जर्सी भी पड़ी थी वो नहीं पहन के आए। दानिश कभी आज तक किसी लड़की पे दिल आ गया हो? बहुतों पे आया है। अच्छा, कहाँ पर आया? लाहौर, ये लाहौर की जितनी भी लड़की है सारों पे आया है। सारों पे आ गया? इतने ही दिल फेंक के? जो भी प्यारी लगती है बस दिल उसी पे आता है। जाके बोला किसी को? नहीं बता नहीं सकते, बस यही तो। नहीं बता सकते? अमीर आदमी तो जल्दी बता देता है कि दिल आया है, क्योंकि उसको पता है लड़की जो है लालची हो जाएगी। ये तो है, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं। कैसे बताओगे अगर किसी लड़की पे दिल आ जाता है नेक्स्ट, तो किस तरह से कोशिश करो? चलो क्या कहोगे उसको जाकर? तो उसको डायरेक्ट यही कहेंगे कि आई लव यू। सीधा ही आई लव यू कह दो? हाँ ना। आजकल आई लव यू कहने वाले पे गुस्सा हो जाती हैं लड़कियां, बहाने से कहना होता है कि अच्छी लग रही है आप मुझे। हाँ ना। ये ना कहना कि खुशबू लगा के आओ ना पिसाब है। हम पठान है तो सीधे ही सीधे बोलते हैं। सीधा बोलते, घुमा फिरा के बात ही नहीं। सीधा। क्या बात है आपकी है? आप बताओ जी, आपको आपका किसी पे दिल आया? नहीं नहीं, मेरा तो किसी पे नहीं आया दिल। किसी का आप पर आया? नहीं, किसी का भी नहीं आया। शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए आप लोगों को? शादी में पठानी ढूंढी है हमने, उससे करेंगे ना शादी। जबरदस्त। और आपको कैसी चाहिए? मुझे तो ये सारा लाहौर चाहिए। सारा लाहौर चाहिए? सारा लाहौर संभाल लोगे? हाँ ना, बड़ा तेज है लाहौर। सारा ही संभाल लेंगे। सारा संभाल लोगे? किस तरीके से संभालोगे? बस जैसे अल्लाह ने चाहा वैसे ही संभालेंगे। अच्छा जी, हाँ ना। सही है। अच्छा, एक बेगम ने कहा कि मुझे जो है वो 30 लाख की महीने की शॉपिंग कराओ, तो क्या करोगे? कोई टेंशन ही नहीं है। अमीर आदमी है, जिगरा होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि कैमरामैन चलते हैं, हम इनके साथ हैं, गोल्ड निकालते हैं जाके। हाँ ना, आ जाओ। डन हो गया। समंदर के दरमियान में क्या आता है? हमें तो गोल्ड ही नजर आता है। हाँ, और कुछ नहीं। सही हो गया। गाना शायरी आता है? जरा नहीं आती है। कुछ भी नहीं आता है हमें तो। पढ़े लिखे कितना है आप? मैं FSC। FSC किया माशाल्लाह। मैं 8 पढ़ा हूँ। 8 पढ़े हो? FSC जिसने किया वो तो ज्यादा लायक होगा। तो FSC का मतलब क्या है?
ये नहीं पता है क्योंकि मैं हफ्ते में 2 ही दिन स्कूल गया हूँ बस। एक सेकंड, एफएससी पहली बात तो कॉलेज में करवाई जाती है, स्कूल में नहीं करवाई जाती। तो मैं 2 ही दिन स्कूल गया हूँ, बाकी मैं नहीं गया हूँ। तो फिर एफएससी में कैसे झूठ बोला ना? यार मैंने किए, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हैं घर में। फिर कैसे है, जब 2 दिन आप स्कूल गए हो तो फिर एफएससी का सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया? सर्टिफिकेट तो उधर हमारे गांव में तो स्कूल जब पढ़ोगे तो ये तो नॉर्मली बात है, 2 दिन हम स्कूल जाते हैं। जब परसों में एग्ज़ाम, ऐसे बंदे हैं कि एग्ज़ाम में सिर्फ जाते हैं बस। 2 दिन स्कूल जाते हो और उसके बाद एग्जाम देने जाते हो? मैं तो पूरी तैयारी कहाँ से करते हो फिर? नकल से। पैसे नकल से? हाँ ना। तो नकल कैसे करते हो? अगला जो लड़का बैठा है उसको कैसे कहते हो कि मुझे पेपर दिखाओ? नहीं, साथ ही लेके जाते हैं गाइड ओपन ही पड़ा रहता है। हाँ बस, हाँ बस। तो टीचर्स को वो निगरान कुछ नहीं कहते? उसको पैसे देते हैं हम। कितने पैसे देते हो निगरान? 500 में वो मान जाता है, बस फिर पेपर करते हैं। बाकी लड़के नहीं बताते जो ऐसे बैठे होते सारे ऐसे होते वो हैं। यही करते हैं ना। हैं? अरे अल्लाह जी, नकल के लिए अकल की जरूरत। इतने तेज इंसान गाइड लेकर पहुंच जाते, सिर्फ 1500 की रिश्वत देकर सर्टिफिकेट ले लेते डिग्रीज के। हाँ ना, यही तो पाकिस्तान में आजकल तो ये आम है। तुम्हें भी देंगे। तो फिर वो लोग इधर तो नहीं है, इधर तो मैं कहती हूँ सरों पे खड़े होते हैं निगरान, और इधर से आप सर से यूं नहीं हिला सकते हो। क्यों नहीं हिला सकते हैं? पंजाब में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। ये तो है लेकिन इधर नहीं। चेकिंग वाले भी नहीं आते? उधर आते हैं चेकिंग वाले, कुछ कहते ही नहीं है। कहते ही नहीं है। बाबे कद आजम का फरमान है, जिते पसो मैनू दसो बस। तो वो सर्टिफिकेट क्यों लिया हुआ है? किसको दिखाना है कि मैंने एफएससी की है? मैं कभी गया हूँ नहीं, किसी को भी नहीं दिखाया, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। जरूरत ही नहीं पड़ी। एफएससी में सब्जेक्ट कौन कौन से थे? कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, आगे इंग्लिश, ये सारे। एफएससी में तो कंप्यूटर साइंस नहीं होता। क्यों नहीं होता है? बायो के साथ कैसे कंप्यूटर साइंस होता? 2 ही सब्जेक्ट उसमें होते हैं। आप अगर आप बायो लेना चाहती हो या कंप्यूटर साइंस। तो आपने जो पढ़ा मैं उसमें पूछ रही हूँ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि मैंने आपने कंप्यूटर बायो के साथ पढ़ी है? नहीं, बायो नहीं, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपकी मर्जी, अगर आप आपने कौन सा पढ़ा था? मैंने कंप्यूटर साइंस लिए है। कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, फिजिक्स नहीं पढ़ा था? नहीं, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट बायोलॉजी होती है, दूसरी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की स्पेलिंग सुनाओ। नहीं आती है। मैंने तो पहले भी आपको कहा है कि सब्जेक्ट के नाम भी नहीं आते? मैं सिर्फ 2 ही दिन गया हूँ हफ्ते में स्कूल बस। दिन गया और इसने वो डिग्री ले ली है। महीने में तकरीबन 10 या 15 दिन बस। स्कूल के स्पेलिंग सुना दो, जिस स्कूल में 2 दिन गए हो। SCHOOL। क्या करूं मैं आपका है? कुछ भी नहीं, बस दुआएं करो हमारे लिए। दुआएं करो? दुआओं में क्या करूं दुआ? बस दुआई करो हमारे लिए, तुम्हारी दुआई काफी है। चलो 2 का पहाड़ा सुना दो। कौन सी? 2 का पहाड़ा। मैं गया ही नहीं स्कूल। 2 का भी नहीं आता? हाँ ना, मैं तो नहीं गया हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। अलिफ भी आती है? नहीं आती है ना, मैंने स्कूल ये पढ़ा। तो चीजें घर पे अम्मा सिखाती हैं, अब्बा सिखाते हैं। मैं नहीं गया हूँ ना, झूठ बोल रहे हो? सच ही कह रहा हूँ। ये सच बोल रहा है? नहीं यार, बोल तो सही रहा, पर ये स्कूल नहीं गया। यानी सच बोल रहा है? ये सच बोल रहा है। जो ओपन बता दिए, इतना तो मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, वहाँ पे कोई नहीं किसी से पूछ। डिग्री मिला तो अब्बा को पता था तुम लोग रिश्वत दे रहे हो? हाँ यार, पता सबको था, पता होता है। सबको पता होता है। हमारे गांव में रिवाज इसी तरह है। हाँ, गाँव गाँव हमारे तुम लोग उस पे हंसते होगे जो रोज स्कूल जाता होगा। हाँ ना, उसको हम मना करते हैं कि ये क्यों क्यों ये खराब कर रहे हो। हमने कहा हाँ ना, बचाओ, अपनी अपनी फीस बचाओ बस। एंड पे कितनी फीस होती है महीने की? सुमना दी, ये 1000-2000 सरकारी स्कूल है वो। सरकारी स्कूल। और आप जो स्कूल जाता है उसको कहते हो कि पागल हो जो स्कूल जा। हाँ ना, वो सारा सिस्टम ही खराब करता है। सिस्टम तुम लोगों को खराब कर रहे यार वो जब जाएगा डेली स्कूल तो टीचर हमें भी फिर कहेंगे कि आ जाओ तुम भी, तो वो सिस्टम खराब कर रहा है ना, तो उसको मना करना पड़ता है कि ना जाओ। हो। फिर मना होता है या नहीं होता? होते, अगर नहीं होते तो दोबारा उसको हम खुद ही उसको पकड़ के नहीं छोड़ते हैं कि ना जाओ, हमारा भी सिस्टम खराब कर रहे हो। इस तरह ही बोलते हो, डराते कैसे हो उनको? यही इस तरह की, ये ना जाओ स्कूल, क्या करते हो? हम भी फिर कल से डेली जाएंगे। हम भी डेली जाएंगे। तो तुम लोगों का मसला क्या है जाने में? कोई मसला नहीं है। तो
फिर जाते क्यों नहीं? अगर स्कूल ना जाएं या ना जाएं कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का। उस्ताद वहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो पढ़ाने आते हैं। वो पढ़ाते हैं तो तब तो सीखोगे, वो पढ़ाएगी नहीं तो क्या सीखोगे। तो वो क्या सब्जियां कटवाते हैं वहाँ? स्कूल अगर पढ़ लिए तो क्या फ़ायदा, फ़ायदा ही नहीं है। हमारे लिए फायदा नहीं है। बिजनेसमैन बनना है बस, तो बिजनेस का स्टडी के साथ लेना देना नहीं। कुछ भी नहीं है स्टडी के साथ। स्टडी के साथ किससे कह दिया? मैं ही कह रहा हूँ। कह दिया ना बस। सबसे अमीर आदमी कौन है? वो उसने स्कूल पढ़ा ही नहीं होगा जो दुनिया का अमीर आदमी है। एलन मस्क की स्टडी पे ठप्पा लगा दिया है। स्कूल पढ़ा हुआ है वो किसने? एलन मस्क। वो बिल गेट्स ने स्कूल पढ़े पढ़ा है? कितना? मुझे क्या पता कितना पढ़ा है, यूनिवर्सिटीज तक गया होगा। हाँ उसने नहीं पढ़ा स्कूल। तो अगर आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ जाए तो उधर तो नहीं देखेंगे कि तुम स्कूल नहीं गया, वो तो कहेंगे कि क्यों नहीं था गया, हम तो नहीं जॉब पे रखेगा। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की। जाने की नहीं जरूरत, हमें यहाँ भी इतना हम कमा लेते हैं, बाहर का क्या करना हमने। तो पैसा लगाते कहाँ पर हो फिर? पैसा हम ऐसा इसी तरह उड़ाते हैं, किस तरह? कभी लाहौर में, कभी पेशावर नहीं, में, जब कभी गाँव में फंक्शन हो ना, फिर हम 3, 4, 5 लाख रुपए खुसरो पे बैंक देते हैं। 5-6 लाख वाजा सराओं पे। पिछली शादी हुई है, 5-6 लाख रुपया बैंक है, 5-5 हजार के नोट बैंक किए हमने तो। 2-3 लाख ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। हाँ ना यार, तू उधर आएगी कुआड़ में तो तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट 10-20 लाख की। 20 लाख का गिफ्ट हाँ लेकिन कुआड़ आना पड़ेगा। पड़ेगा, उसके बाद वापरना, ये मैं बता रही हूँ। हाँ आपको वापस छोड़ इसी देंगे, तरह। हमारा अपने पास गाड़ी है, आपको छोड़ देंगे। गाड़ी अपना, स्कूल अपना, टीचर अपना, कोई डंडा भी अपना। कोई टेंशन ही नहीं है। चलो अच्छा लगा जी गपशप लगा के। इतना पैसा कमाते हो तो खा भी लिया करो, सेहत देखो। सेहत ही सी है हमारी, लगता ही नहीं है हमें। हम क्या करें, आप बताओ हम कैसे मोटे हो जाएं। खजूरों का और केले का शेक पियो। अच्छा सही है। अगर इससे भी काम नहीं बना फिर? तो फिर लड़कियां ताड़ना बंद करो। अच्छा हाँ ये काम बंद नहीं कर सकते। जी गपशप लगा के थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है, कब टाइम पूरा हो जाता है पता भी नहीं चलता यार। और हम मिलेंगे किसी न्यू जगह पर, किसी न्यू कंटेंट के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे फेसेस के साथ और इस मुस्कुराहट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और सवाल था आज का कि समंदर के दरमियान में क्या आता है, तो ये मैं साथ साथ कह भी रही थी कि इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब था कि समंदर के दरमियान में यानी कि नून आता है, सीन मीम नून दाल रे, तो इनका सेंटर बनता है नून, तो ये आता है। किसी ने कहा मछलियाँ, किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा जहीरा, तो मतलब कमाल। तो खैर अच्छा लगा जी, हम आते हैं, फ़न करते हैं और आपको हंसते हंसाते चले जाते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू जगह पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।